हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. From a circle of radius a, an isosceles right angle triangle with hypotenuse as the diameter of the circle is removed. तो एक सर्कल में से जिसकी रेडियस a है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को रिमूव किया जा रहा है जिसके हाइपोटेनियस डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल है. द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. तो अब जब ट्रायंगल को रिमूव कर लिया गया है तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज. सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन by simply drawing a small circle. This is a circle. Let us draw a isosceles right angle triangle inside it. This is the diameter of circle. Now an isosceles triangle having right angle, है ना, and this is the diameter of circle which is the hypotenuse of a triangle. A is the radius of circle given. Now they are asking us center of mass which is shifted after removing this triangle from the circle. So the key concept we are going to use center of mass, but something is removing from one part of circle. So we can write the formula will be modified like m1x1 minus m2x2 by m1 minus m2. Negative sign shows that from one part something is removing. Now over here ना तो हमें मास ऑफ सर्कल इज गिवन है, ना ही हमें ट्रायंगल का सर्कल मास गिवन है. सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट m1 एंड वैल्यू ऑफ m1 एंड m2. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मास ऑफ सर्कल क्या होगा? मास ऑफ सर्कल सिंपली व्हेन मास इज नॉट गिवन दिस सर्कल, हम ये सपोज कर सकते हैं कि यूनिफॉर्मली डेंसाइल जो भी सब्सटेंस है उससे बना है, तो उसका मास हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल कैसे फॉर्म होगा? पाई एंड पाई इनटू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस. रेडियस हमारी a है, सो इट विल बिकम सिग्मा इनटू पाई a स्क्वायर. सिमिलरली मास ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? मास ऑफ ट्रायंगल होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी विल रिमेन सेम, डेंसिटी सेम है, दैट एरिया ऑफ द triangle. Area of triangle will become half base into height. Base of triangle हमारा 2a है into height is a only. So this will become sigma into a square. Now we need to find the value of x1 and x2. x1 is the distance. x1 is the distance of center of mass shifted after removing the circle. So initially we can say x1 डिस्टेंस क्या होगी? इनिशियली सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कल कहाँ था? सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कल विल लाई ऑन इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस. तो यहाँ सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कल था. सो यहाँ से कितना शिफ्ट होगा जब ट्रायंगल को रिमूव कर लिया जाता है? तो सपोज एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल. ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास विल लाई वेयर द median intersecting point of median. There will be the center of mass will lie of the center. यहाँ अब now this is the distance of center of mass will shift when it is removed. या initially center of mass यहाँ था, ठीक है. This part, this is the median. We know that the median divide this ratio into 1:3. So this part will become, ये part हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है, ऑफ रेडियस. सो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ या डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है उसकी? 1/3 ऑफ ए. किसकी? ट्रायंगल के कारण सेंटर ऑफ मास 1/3 टाइम ऑफ ए शिफ्ट हो जाएगा. तो लेट अस सपोज कि इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास है वो तो वही था, तो उसकी पोजीशन हम ले सकते हैं कि लेट अस सपोज पहले जो सेंटर ऑफ डिस्टेंस थी वो तो कोई शिफ्ट हुई नहीं है, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल प्लेस पे ही था, लेकिन x2 distance of center of mass after removing the triangle. So this will become 1/3
ऑफ ए, लेकिन ये अबाउ द बेस है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ है, तो इसको नेगेटिव से इंडिकेट कर सकते हैं. नाउ अप्लाइंग ऑल दिस वैल्यू इनटू दिस फॉर्मूला, so this will become center of mass is equals to sigma pi a square minus, multiplied by 0 minus sigma a square into minus of 1 by 3 of a divided by sigma pi a square minus sigma a square. फर्स्ट टर्म विल बिकम 0, सेकेंड टर्म जो है वो सॉल्व हो जाएगी सिग्मा ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय सिग्मा पाई, सिग्मा ए स्क्वायर वी कैन टेक कॉमन, पाई माइनस 1. नाउ ओवर आफ्टर सॉल्विंग वी कैन सी sigma a square and sigma a square will get cancelled, so leftover part will be 1/3 a by pi minus 1. This is our required answer. सेंटर ऑफ मास जो कि ट्रायंगल के शिफ्ट होने के बाद इतनी डिस्टेंस शिफ्ट हो गया है. सो आवर आंसर C is correct, which is a by 3 into pi a minus 1. I hope I have cleared this to you. Thank you.